आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। लोगों से किए गए वादे को पूरा न करने पर बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने दिया इस्तीफ़ा। इस बात को मौजू बनाकर KTR ने PM मोदी पर किया तंज। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब के दौरान D शरावन ने BJP से दिया इस्तीफ़ा। TRS में शामिल होने का है इम्कान। इस दिवाली पर पटाखे आपकी जेबों को कर सकते हैं खाली, कीमतों में हुआ 20% का इजाफा। अब खबरें तफसील से। जब बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया, ऐसे वक्त में TRS ने बढ़ती हुई बेरोज़गारी और रुपए की गिरते हुए कदर के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों में लिया। TRS के कारगुजार सदर और सनत के वजीर KT रामाराव ने जुम्मे को ट्वीट किया। ये पढ़कर खुशी हुई कि बरतानिया के वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने अपने नाकाम इक़्तिसादी पॉलिसी के लिए 45 दिनों से भी कम वक्त में इस्तीफ़ा दे दिया। हिंदुस्तान में हमारे पास एक वज़ीर आज़म है जिसने हमें 30 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, 45 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा LGP की कीमत और अमरीकी डॉलर के मुकाबले में सबसे कम रुपया दिया। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाबात के दौरान BJP को बड़ा झटका लगा। पार्टी लीडर D शरावन ने BJP से इस्तीफ़ा दे दिया है। D शरावन जो इस सिलसिले में रियासती सदर बंडी संजय को अपने इस्तीफ़ा का मकतूब रवाना किया। मकतूब में शरावन ने कहा कि मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में BJP ने जो सियासत की वो इंतहाई नाकाबिले नफ़रत थी। उन्होंने कहा कि वो सियासी नज़रियात से लोगों को खुश करने के बजाय करेंसी के बंडल बांट कर ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए BJP के तरीक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज में पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि D शरावन का TRS में शामिल होने का इम्कान है। लगता है कि वो आज शाम गुलाबी खंडवा पहनेंगे। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट के नौजवान वकील अब्दुल कबीर को रियासती हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट में महकमे दाखिले के AGP की हैसियत से तकर्रुर किया है। एडवोकेट अब्दुल कबीर के AGP मुकर्रर होने पर उनके दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों और साथी वकला ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। दिवाली के करीब आते ही पटाखे खरीदना आपकी जेब में सुराख कर सकता है, क्योंकि हैदराबाद में इस साल कीमतों में 20% का इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स रवायती पटाखों की तैयारी से ग्रीन क्रैकर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर नामियाती मुरक्कबात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने के बाद शिवकाशी में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स सिर्फ ऐसे पटाखे तैयार कर रहे हैं जो बेरियम नाइट्रेट और दीगर नुकसानात केमिकल से पाक हैं। वज़ीर तालीम P सविता इंदा रेड्डी ने जुम्मे को हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO को BSDDAV स्कूल बंजारा हिल्स की शनाख्त मंसूख करने की हिदायत दी। वज़ीर तालीम के जानिब से यह हिदायत स्कूल में 4 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती का मामले के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा तलबा को दूसरे स्कूल में मुंतकिल किया जाए ताकि उन्हें जारी तालीमी साल में कोई नुकसान न पहुँचे। सबिता इंदा रेड्डी ने रियासत भर के स्कूलों में हिफाजत के पहलुओं को देखने के लिए सेक्रेटरी महकमे तालीम की सरबराही में 4 गुना कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी को एक हफ्ते में सफारत के साथ रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। दिवाली से पहले हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने मुसाफिरों से कहा कि वह ट्रेन में सफ़र के दौरान पटाखे ना रखे। हुकाम के मुताबिक इस तरह की अशिया को ले जाना कानून की खिलाफ है, क्योंकि इससे मेट्रो के पूरे निज़ाम और उसके सरपरस्तों बशमूल अमले और आम लोगों के लिए हिफाजत और सलामती को ख़तरा लाहिक हो सकता है। आने वाले त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरों की आमद रफ्त में इजाफा मुतवक्के है। तस्वीरों और दावों के दरमियान 7वें निज़ाम की लंदन में रॉयल्स रॉयल शो में तौहीन की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुतअद्दिद RR कारें खरीदी और उन्हें कचरा उठाने वाले ट्रकों में तब्दील कर दिया। हैदराबादी वेंटेज कारों के शौकीन मोहम्मद लुकमान अली खान, जिन्हें शौक़ से वेंटेज के नाम से जाना जाता है, खान ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। निज़ाम को रॉयल्स रॉयल्स की दरी की टोकरी की कहानी से अलग करते हुए खान जो तस्वीरी किताब ऑटोमोबाइल्स ऑफ द निज़ाम के मुंसनिफ हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने शहरियों की हिफाजत और रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और कहा कि इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। यौम पुलिस यादगारी के मौके पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि अपने ख़ानदानों से दूर रहते हुए पुलिस मुआशरे में अमन को यकीनी बनाने के वाहिद मकसद के साथ
अंत तक मेहनत करते हैं और उनकी खिदमत अनमोल हैं। पुलिस ने तेलंगाना को एक पुरअमन रियासत के तौर पर तरक्की देने में कलीदी रोल अदा किया और तेलंगाना अब अमन व अमान को बरकरार रखने में कौम के लिए एक रोल मॉडल है। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत पुलिस के फलाह व बहबूद के लिए हमेशा पुरअज़म रहेगी। जुम्मा को सिद्दीपेट में पुलिस शोहदा की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश करने के बाद पुलिस अहलकारों से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ वाक़यात में ज़िला सिद्दीपेट में हलाक होने वाले 7 पुलिस शोहदा के अहलखाने की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को पुरअमन रखने में पुलिस ने कलीदी रोल अदा किया। रियासती हुकूमत ने पुलिस के 6 एकड़ में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक इंतहाई जदीद कन्वेंशन हॉल तामीर किया है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर चलाने से हासिल होने वाली आमदनी सिद्दीपेट में पुलिस की बहबूद पर खर्च की जाएगी। राव ने लोगों से कहा कि वो रियासत में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने में पुलिस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। हरीश राव ने शोहदा के लवाहीन से भी बातचीत की। తమ ఆరోగ్యాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఎంతో అద్భుతంగా పోలీస్ సిబ్బంది పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది। మరి అటువంటి పోలీస్ సిబ్బందికి మరి ఈ సందర్భంగా నేను వారి యొక్క సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ కష్టపడి పనిచేసినటువంటి అధికారులను పోలీస్ సిబ్బంది అందరినీ కూడా మనసారా అభినందిస్తూ ఇవాళ మన సిద్దిపేట కొత్త జిల్లా ఏర్పడ్డా ఇక్కడ ఒక పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏర్పాటు చేసుకొని అద్భుతమైనటువంటి సేవలను మీరందరూ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారు। ఈ సిద్దిపేట ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ను చక్కగా నిర్వహిస్తూ రాత్రింబవళ్ళు కూడా కష్టపడుతూ ఎంతో అద్భుతంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దోహదం చేసిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తూ ఈ శుభ సందర్భంలో మేము ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం। ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా, ఒక శాసనసభ్యుడిగా, ఒక మంత్రిగా అనేక వర్గాల ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ ఉంటాం। पंचायत राज के वजीर ए दयाकर राव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को मुतनब्बे किया है कि वो मुनगुडू असम्बली हल्के की इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS के कायदीन के खिलाफ अपनी तकरीरों में काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल न करे। TRS MLA बलकासिमन के साथ नामा निगारों से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि हुजूर नगर और नागार्जुन सागर असम्बली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद तेजी से तरक्की हुई है। उन्होंने बीजेपी के लीडरों को मशवरा दिया कि वो हुजूर नगर और नागार्जुन सागर हल्कों का दौरा करें अगर उनको बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो। हैदराबाद में आज एक डॉक्टर और उनकी शरीक हयात की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हो गई। फौरी इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर निसारुद्दीन की शादी करीब 2 माह कबल डॉक्टर साइमा से हुई थी। ये जोड़ा शहर के कादिराबाग में मुकीम थी। आज दोनों के इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में मौत हो गई। शुबा किया जाता है कि बाथरूम की गीज़र में बरक़ी डोजोज जाने की वजह से शौहर बीबी में से किसी एक को बरक़ी शॉक लगा और बचाने की कोशिश में दूसरा भी झुलस कर फौत हो गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुर्दा खाना महफूज करवा दिया गया है। इन दोनों की 20 अगस्त को ही शादी हुई थी। नए दूल्हा दुल्हन की मौत से दोनों ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टर साइमा का ताल्लुक़ जगतियाल से है जो जमात इस्लामी के साबिक़ रुकन मोहतरमा सादत बाजी महरूमा की नवासी थी। खातून ने अपने शौहर को ईंट मारकर कत्ल कर दिया। यह अजीबो गरीब वाक़या जुमा की सुबह NTPC के मुस्तकिल बस्ती गोदावरी घनी में पेश आया। कत्ल की वजह ख़ानदानी झगड़ा बताया जाता है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 35 साला चलमोला सुमन के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक अलकाला पल्ली के रहने वाले सुमन और इसकी बीवी सुपनंदा NTPC के सर्वेंट क्वार्टर्स में मुकीम थे। दोनों का सुबह ही झगड़ा हुआ था। सुमन ने बीवी को खिड़की के तरफ धकेल दिया तो सुपनंदा ने इसके सर पर ईंट मार दी। सुबह तकरीबन 6:30 बजे सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। सुपनंदा के मुताबिक सुमन का कल रात इसके साथ झगड़ा हुआ और उसकी मां के घर से सोना लाने पर ज़बरदस्ती की मारपीट की गई। उसने बताया कि जब उसने उसकी खिड़की की तरफ धकेल दिया तो उसने उसके सर पर ईंट मार दी जिसके नतीजे में सुमन की फौरी तौर पर मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रामागुंडम CI लक्ष्मी नारायणा ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। जुम्मे को पतंचेरू पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत असनानपुर में NH 65 पर 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। जैसे ही DCM में सफ़र करने वाले कलीग्स और दीगर अफराद
तबाहशुदा गाड़ी में टकरा गए। पुलिस को उन्हें बाहर निकालने में 2 घंटे लगे। जख्मियों को इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल पतांचुरू पहुंचाया गया। हलाक शुदगान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। दरे असना NH 161 पर एक और सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जब संगारेड्डी जिले के चोटाकोर मंडल के शिवमपेट पुल पर एक लॉरी ने एक 2 पहिए गाड़ी को टक्कर मार दी। मुतवफ़्फ़ी को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल संगारेड्डी ले जाया गया है। नशे की हालत में हंगामा आराई करने के इल्जाम में हैदराबाद की एक अदालत ने नौजवान लड़की को जेल की सजा सुनाई है। कारखाना पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार किया जिसका नाम 25 साल हुशी बताया गया है। वो पंजागुट्टा इलाके की रहने वाली है। उस लड़की के खिलाफ नशे की हालत में अवामी मकाम पर हंगामा आराई और शिकायत कुनिंदा के घर में सामान तोड़ फोड़ करने का इल्जाम है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने लड़की को 8 दिन जेल की सजा सुनाई है। आंध्र प्रदेश के करपा शहर के मजाफाती इलाके में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा करपा के रिम्स हॉस्पिटल के इलाके में 2 बाइक के टकराने के बाद पेश आया। हादसा इतना भयानक था कि 2 बाइक टुकड़े टुकड़े हो गए। मरने वालों की शनाख्त 21 साल जाफर पाशा और 21 साल भवानी शंकर जो रिम्स के स्कूटी पर आ रहे थे, जब होम्योपैथिक का तालिब इल्म 21 साल साई कृष्णा KTM बाइक पर करपा के तरफ से आ रहा था। इस हादसे में हुसैन नामी नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। आदिलाबाद जिले के मरकज में एक खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें एक मुअम्मर खातून का सर कट गया। आदिलाबाद की क्रांति नगर कॉलोनी की एक बूढ़ी खातून जुमरात की शब ट्रेन के पटरियों को अबूर कर रही थी कि हैदराबाद से आदिलाबाद आने वाली कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में बूढ़ी खातून का सर और धड़ अलग हो गया और 2 बाजू मुकम्मल तौर पर कट गए। इस खौफनाक सड़क हादसे से मकामी लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में खौफनाक बस हादसा पेश आया। जुमा की सुबह जिला कृष्णा नगर के पेदापुरोपडी मंडल के पलावर्ती गोडम में एक RTC बस में अचानक आग लग गई। यह हादसा विजयवाड़ा से गोडीवाड़ा जाते हुए पेश आया। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिर सवार थे। आग लगने से मुसाफिरों को चौकन्ना कर दिया गया और बड़ा हादसा टल गया। RTC बसों के ड्राइवर का कहना है कि आग तकनीकी खराबी की वजह से लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। दिवाली की मौसम के दौरान खुर्दा कर्ज लेने वालों को राग़िब करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जैसे कई बैंकों ने महदूद मुद्दत के लिए कर्ज की पेशकश का ऐलान किया है, जबकि कुछ ने अपने होम लोन की शरहों में कमी की है। दूसरों ने घर और कार के कर्जों पर प्रोसेसिंग फीस माफ़ कर दी। बैंक बाजार के मुताबिक SBI ने होम लोन की शरह सूद में 0.25% की कमी की है। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 8.40% है। इसके अलावा उसने जनवरी 2023 तक होम लोन प्रोसेसिंग फीस माफ़ कर दी है। ये रियायत उन सारिफीन पर लागू है जो अपने मौजूदा होम लोन दूसरे बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से मुंतकिल करना चाहते हैं। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। लोगों से किए गए वादे को पूरा न करने पर बरतानिया की वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने दिया इस्तीफ़ा। इस बात को मौजू बनाकर KTR ने PM मोदी पर किया तंज। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब के दौरान D शरावन ने BJP से दिया इस्तीफ़ा। TRS में शामिल होने का है इम्कान। इस दिवाली पर पटाखे आपकी जेबों को कर सकते हैं खाली, कीमतों में हुआ 20% का इजाफा। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।